सब भी चंगाई होना चाहता है। हम लोग का जो प्रॉब्लम्स, बीमारी हो या अपना खुद का जीवन में भी बीमार नहीं होने से भी कुछ सोच आपको एक बीमारी जैसा पकड़ के रखता है। इसलिए हम लोग चंगाई मिलना चाहते हैं। इसलिए आज का वचन में आप लोग को बताने जा रहा हूं कैसा चंगाई मिलेगा, कैसा आपका जीवन को एक नया जीवन मिलेगा। इसके बारे में हम लोग थोड़ा पर देखना चाहता हूं। इसलिए अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो। मेरा आवाज का नहीं, लेकिन जो वचन बोल रहा है उसको अच्छे से सुनो ना। लिसन केयरफुली, ये लिसन केयरफुली, अच्छे से ध्यान देकर सुनो। मेरा आवाज कैसा बोल रहा है, धीरे बोल रहा है ना, जोर बोल रहा है ना कमजोर है ना ताकत से आवाज कर रहा है ना, ये नहीं बोल रहा है। लेकिन वचन को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बोल रहा है। लेकिन आज का वचन में सुनो, लेकिन हमेशा ये याद रखो, एक चीज ये याद रखो। ये यहाँ पे अब अन्य लोग भी इंग्लिश जानता है, लेकिन नहीं बोला हुआ बहुत साल होगा ना, इसलिए कभी कभी इंग्लिश भी आएगा ही। इसलिए आप लोग उस टाइम में आप लोग भी अच्छा पहले मैं वो बोलता था, आज सर फिर बोल रहा है, ऐसा बोल के समझ गया। तो यहाँ पे इंग्लिश में बोला, डोंट एवर नेगोशिएट एंड कॉम्प्रोमाइज विद गॉड ना। कभी भी परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ सौदा मत करो, सौदा मत करो। प्रभु यीशु अब हमको चंगाई करेगा तो मैं ये करेगा वो करेगा, ऐसा मत करो। ये निगोशिएट कर रहा है, आप निगोशिएट। अब प्रभु यीशु को सौदा कर रहा है। मैं जैसे कि पास्टर तो अब मैं आपका चर्च में आएगा तो आप भी मेरा चर्च में आओ, मैं इतना देंगे, हमको भी इतना मदद करो ना। ये तो सौदा कर रहा है कि नहीं? लेकिन ऐसा मत करो। यही सबसे बड़ा गलती हम लोग करता है। हमको ऐसा करने से प्रभु यीशु के लिए मैं ये करेगा वो करेगा नहीं। यहाँ पे बिजनेस करने वाले लोग है क्या? है ना, कोई होगा, छोटा मोटा बिजनेस होने से भी, सर्विस करने से भी। एक चीज ये ऐसा होता है, बिजनेस करने में या खेती करने में, खेती काम करने में भी हम लोग ऐसा बोलता है, चाहे मैं इस साल खेती काम करेगा, चाहे हमको अच्छी फल मिलो या ना मिलो ना, अच्छी फल मिलो या ना मिलो, लेकिन हमको खेती करना है, हमको जीना है, हमको खाना है कि नहीं? चाहे हमको अच्छी मिलो या ना मिलो, उस साल अब खेती करके जाता है, मारो बचो ना। बिजनेस में भी अब मैं 1 लाख इन्वेस्ट करेगा, लेकिन उसमें जो इन्वेस्ट करेगा उस बिजनेस में हमको कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है कि नहीं? हमको फायदा होने वाला है। फिर भी वो वहां पे एक उम्मीद रख के वहां पे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ऐसा नहीं मैं इसमें ये सफल होने चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, मैं जो मैंने बोला है होना ही है, ऐसा नहीं। बिजनेस में भी मरो या जियो ना, मरो या जियो, हमको बिजनेस करना है, उसको इन्वेस्ट करके देखता हूं बोल के वो खुद अब दीदी के एक दिल से निकल के उसमें इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस करके जाता है। उसी की तरह आपका जीवन में भी अगर आप जीसस का फॉलोअर्स बन गया है तो सौदा मत करो। और चाहे वो हमको आशीष करे या ना करे ना, लेकिन बाइबल में बोल दिया है प्रभु यीशु जीवन दान देने वाला यीशु है कि नहीं? हम लोग पता है कि नहीं? तो अब उसमें इन्वेस्ट कैसा करेगा, इन्वेस्ट कैसा करने जा रहे हैं? आपको पता है, फिर भी आप ये करने से मैं अबू जिसको ये करेगा, अबू जिसको ये मानेगा, ऐसा सोचता है ना। चाहे हमको चंगाई करो या हमको आशीष करो या ना करो, मैं अबू जिसु का पीछे ही दौड़ेंगे। ये दोनों में कौन सा सोचता है? ये आप आज सोच लो, और ये वचन के अनुसार आप आने वाले काल को किसके पास जाना है, या आप सौदा करना है, या आप तय करना है। आज का जो टॉपिक है, ये हम लोग का थीम है जेरेमिया 17:14 में, हील मी लॉर्ड एंड आई विल बी हील्ड।
Save me and I will be saved. ना अब यीशु हमको चंगाई करो तब मैं चंगाई हो जाएगा, हमको बचाओ तब मैं बच जाएंगे ना। ये हम लोग का आज का थीम है। ठीक है, हम लोग फिर एक बार बाइबल में घुस के देखता हूं। ये जो मोसेस के समय में, उसी समय से कैसे लोग चंगाई होके आ रहे हैं, कैसे उन लोग को जीवन दान मिल के आ रहा है प्रभु यीशु इस पृथ्वी में जन्म होने से पहले। नंबर चैप्टर 21 verse 4 to 9। Numbers chapter 21 verse 4 to 9। कोई हिंदी में पढ़ देगा? Chapter 21 verse 4 to 9। कोई हिंदी में? ओके, माइक कोई उसको माइक से मदद कर देना प्लीज। गिनती 21:4। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुंदर का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसीलिए वो परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निम्नी रोटी से दुखद है। अंत यहोवा ने उन लोगों में तेज बिला वाले सांप भेजा जो उनको दतने लगे, और बहुत सा इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगा, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से दता हुआ उनको देख ले वो जीवित बचेगा। अंत 9। मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के दसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गई। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु आपको आशीष करे। हम लोग के बीच में इतना सुंदर से, इतना अच्छी आवाज से हम लोग के बीच में ये वचन सुना दे। इसमें हम लोग थोड़ा देखना चाहते हैं। उस टाइम इजराइल लोग इजिप्ट लोग का कैद में था। तो इजराइल लोग को परमेश्वर ने उन लोग को चुन के वहां जो उन लोग कैद करके रखा था वहां से आजाद कर दिया था। वो आजाद करके निकलते समय उन लोग परमेश्वर को मानने लगे ना, वहां से परमेश्वर को मानने लगा। वो उन लोग उसमें जब कैदी था उन लोग प्रार्थना करते रहता था कि हम लोग को बचाओ, कोई तो हम लोग को बचाओ। ऐसा करके परमेश्वर ने मोसेस को चुन के उसको भेजा था। तो वहां से वो इजराइलाइट्स को लेकर जा रहा था। जब उसी जर्नी में जा रहा था तब उन लोग इम्पेशेंट हो गया। सफर नहीं क्या बोलेगा हिंदी में पेशेंट को? इम्पेशेंट
अब बर्दाश्त नहीं होया और कंप्लेन करने लगा कि मोसेस, ये परमेश्वर आप लोग हम लोग को ये इस जगह में क्यों लाया ना, जहाँ पे खाना भी नहीं है, खाना पीना भी नहीं है, और हम लोग का जो खाना पीना वो भी इतना जो टेस्टलेस है ना, इतना टेस्टलेस को हम लोग को खाने दे रहा है ना। ऐसा करके उन लोग कंप्लेन करने लगे। तो तब क्या हो गया, क्या बोल रहा था यहाँ पे, कोई बोल सकता है क्या हो गया? सांप ना, परमेश्वर ने सांप भेजा, एकदम जहरीली वाला सांप भेजा और सबको मार दिया। मार दिया। तब उन लोग रियलाइज हो गया, भगवान के साथ, जो परमेश्वर के साथ तो मजाक नहीं करना चाहिए। वो सच में हम लोग को मार देने के लिए दिल उतार ही गया। हम लोग क्योंकि हम लोग उसका खिलाफ कर रहा है, उसका खिलाफ जा रहा है, उसका जो सर्वेंट है, उसका जो मोसेस सर्वेंट है, उसको भी खिलाफ जा रहा है, इसलिए वो हम लोग को सजा दे रहा है, पनिशमेंट दे रहा है। और जो भी उसको काट दिया वो मरने वाला है, पक्का मरने वाला है। तब उन लोग रियलाइज हो गए मोसेस को, हे मोसेस बचाओ, परमेश्वर को प्रार्थना करके हमको बचाओ दो, हम लोग को किसी ना किसी हाल से भी हम लोग को बचा दो बोला। तब जब मोसेस ने प्रार्थना करके, परमेश्वर पिता को प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया, मोसेस जो सब जिस लोग को भी सांप ने काटा है उन लोग को बोलो, और अब एक लकड़ी, ऐसा लकड़ी, वहां पे एक पीतल का, जो सांप पीतल का है ना, पीतल समझते हैं आप लोग, जो बर्तन वगैरह बनाते हैं, उसका सांप जैसा बना के वहां पे उठाओ, और उसको उठाओ, और जो भी उसको देखेगा उसको चंगाई होने देगा, ऐसा बोला परमेश्वर ने। तो मोसेस ने जैसे कि बोला है, उसने एक लकड़ी उठाया और वहां पे उसको पीतल का सांप बना के उठा के रख दिया, और जिसने भी उसको देखा है वो चंगाई हो गया। जो जहर वाला, एकदम खराब जहर वाला सांप ने जो काटा था, बिना मेडिसिन का, बिना कुछ किए, उन लोग ने जब उसको विश्वास करके देखा, उन लोग चंगाई हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना आश्चर्य बात है कि नहीं? खाली एक ऐसा देखने में से कैसे चंगाई होगा ना। लेकिन यहाँ पे एक गौर करके सोचने की बात यह एक है, उन लोग को रियलाइज हो गया, उन लोग का मन में सोचने लगा, दिमाग में सोचने लगे, ये तो मजाक करने का समय नहीं है। हम लोग ऐसा अपना दम से ऐसा कुछ भी बोल देने का समय नहीं है। ये तो हम लोग गलत कर रहे हैं। ये समझ में आया उन लोग के दिमाग में। जो भी हो, जो भी हम लोग भुगत के जा रहे हैं, जो भी हम लोग को मिल रहा है, जो भी मिलो या ना मिलो, परमेश्वर पिता हम लोग को चुन के जो कैद करके रखा है, वहां से आजादी करके हम लोग को ले जा रहे हैं, कानन का देश में ले जा रहे हैं। वहां पे चुपचाप जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं। हम लोग दिल में ये क्यों वहां में कैदी करके रहने से अच्छा था बोल के उन लोग यहां तक भी सोचने लग गए। ऐसे करके परमेश्वर और मोसेस कहाँ लाके रखा है, हम लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं। हम लोग खाना भी ये वो, हमको मीट चाहिए, हमको मछली चाहिए, हमको अच्छे चावल चाहिए, लोकल वाला चाहिए, ये वाला चाहिए ना, कंप्लेन करने लगे। तब परमेश्वर देख रहे थे। वो तो नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर देख रहे थे। हाँ, इतना मैंने प्रेम दिखाया, इतना बचा के लाया, फिर भी कंप्लेन करना शुरू बोल के। तो तब ठीक है, आप लोग इतना कंप्लेन कर रहा है तो ये ले लो बोल के सब भेज दिए। था ना, मोसेस प्रार्थना कर दो ना, प्रार्थना कर, आई ना। समझ में आया तो तब
पहले उन लोग को इतना मना और चिड़िया भी उन लोग को आशीष किया, उन लोग को दिया तो आसमान से गिर के। हम लोग बाइबल में देखेगा तो ये सब कुछ देखेगा। पानी भी पत्थर में मार के पानी निकल के उन लोग को पिलाया है तो, लेकिन फिर भी नहीं समझा, नहीं समझ में आए और कंप्लेन कर मोसेस क्या बंदर जैसा हम लोग को कहाँ लेकर आए ना, क्या क्या भी बोला होगा, क्या पता है कि नहीं। इंसान जब गुस्सा होता है तो क्या क्या भी बोल देता होगा ना, मौसमी बंदर जैसा, सुंगुर जैसा ना, ऐसा भी बोलता है ना। जब गुस्सा होता है तो दिमाग में कुछ भी नहीं रहता, खाली मेरा मन भर के बोल दिया तो बस ना। इसी की तरह उन लोग भी इतना बोलने लगा, प्या 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 प्या। तब क्या हो गया, आगे यहाँ सब गिर गए। मोसेस लास्ट में, मोसेस पहले तो इतना दम से सीना तान के, मोसेस क्यों हमको यहाँ लाया, नहीं हो सका, वापस ले जाओ ना, ऐसा अपना दम पे बोल रहा था। बाद में जमीन से ही आगे ना, जमीन आगे ना तक ना, बाद में उसको झुक के देखना पड़ा है कि नहीं। पहले तो सीना तान के नीचे भी नहीं देखता है, परमेश्वर मोसेस क्या बोल रहा था, बाद में फिर से नीचे के उसको घुटने में गिरा है कि नहीं। आज का यहां पे हम लोग अच्छी से सोचने के बाद, परमेश्वर यीशु क्रिस्टो आने से पहले यीशु क्रिस्टो कैसा मरने वाला है इसका भी यहां से दिखा दिया, यहां पे दिखा दिया। जो भी उसको देखेंगे उसको चंगाई मिलेगा, उसका लाइफ चेंज हो जाएगा, नया जीवन मिलेगा, ठीक है नहीं। जब सांप ने काटा तो उन लोग को, जब उस जिसने भी विश्वास करके देखा है उन लोग का चंगाई हो गया। जैसे कि बोल रहा है यहाँ पे, उन लोग रियलाइज हो गया मैं गलत कर रहा है, ये मैं गलत रास्ते में, इसलिए हमको उसको देखना है, खाली उसको देखना है। यहाँ पे बाया दाया आगे पीछे किसी को भी नहीं देखना है, उसको ही देखना है बोल के। जब उन लोग ने जो सब पीतल का सब लकड़ी में टांगा हुआ देखा तब चंगाई मिल गया, जिसने भी नहीं देखा उन लोग मर गए। इसी की तरह जॉन चैप्टर 3 वर्स 14-17 प्लीज पर हम लोग के बीच में पढ़ देना। जॉन चैप्टर 3 वर्स 14-17। 14 से 17। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चराए, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चराया जाएगा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उनके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे। एकदम साफ से दिखाई दे रहा है कि नहीं। पहले जो ऐसा हो गया था वो फिर से उस बात को न्यू टेस्टामेंट में यीशु आने के बाद भी ये बात दोहरा रहे हैं। क्यों विश्वासी लोग को समझा रहा है, विश्वासी लोग को समझा रहा है और अनविश्वासी लोग को भी समझा रहा है। हे, आप लोग गलत रास्ते में मत जाओ। जैसे मोसे ने जिन लोग को सांप ने काटा है उन लोग को बोला था कि जो सब पीतल का सब बना हुआ उसको देखेंगे उन लोग को चंगाई मिलेगा, उन लोग का जीवन आनंद जीवन मिलेगा, ऐसा बोला हुआ। इसी की तरह अभी इस समय में भी यीशु क्रिस्तो क्रूस में चढ़ा के उसी की तरह जो भी उसको विश्वास करके उसको देखेंगे उसको आनंद जीवन मिलेंगे, उसको चंगाई मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज के समय में कोई विश्वासी लोग यह हालत में है कि हमको कहाँ ला के रखा है, हमको कहाँ ला के रखा है।
बहुत लोग विश्वासी लोग, नागालैंड में भी 100% विश्वासी लोग हैं, क्रिश्चियन ना। नागालैंड में ओनली क्रिश्चियन स्टेट इन इंडिया, ओनली क्रिश्चियन स्टेट इन इंडिया। अभी मिजोरम आ रही है, मिजोरम 90% हो गया चाहिए। फिर भी हम लोग के बीच में भी विश्वासी बोल के भी उन लोग अलग रास्ते में जाने वाला बहुत है। विश्वासी है बोल के वो चर्च में भी जाता है, चर्च में भी जाता है, लेकिन वो नियम पालन करने के लिए क्रिश्चियन है, जाना ही पड़ेगा ना, क्रिश्चियन है, जाना ही पड़ेगा। और यहाँ का तरीका से बोलने से तो मैं तो क्रिस्तान हूं इसलिए जाना ही पड़ेगा ना, मैं तो क्रिस्तान हूं ना, ऐसा बोलता है। यानी कि वो जीसस का फॉलोअर से इसलिए नहीं जा रहा है, लेकिन वो क्रिस्तान हूं इसलिए जाना ही पड़ेगा। मामी जाने के लिए बोला, बीवी जाने के लिए बोला, पति जाने के लिए बोला, डर लगता है जाना ही पड़ेगा। पहले हम बचपन में ऐसा करता था, मम्मी टीवी से भी पूरा एक अलमारी बना के रखता है ना, उसमें इसी की तरह उसमें उसका फ्रंट साइड का कवर भी बना के रखता है और वहां पे ताला मार देता है। और हम लोग चला गए, स्विच टू ऑन करने से भी, स्विच टू पीछे से ही वायर टू निकला है ना, ऑन करने से अंदर में आला करता है, देखना ही पड़ता है। तो उपाय नहीं, संडे स्कूल जाना पड़ता है, चर्च में जाना पड़ता है। बचपन में हम लोग भी ऐसा करके हम लोग समझ में आए। बिलीवर्स लोग, हाँ मैं तो क्रिस्तान हूं, चर्च जा रहा है बोल रहा है, लेकिन वो क्रिस्तान है इसलिए जा रहा है, नहीं तो वो जीसस का फॉलोअर से इसलिए नहीं जा रहा है। इन दोनों में फर्क समझो। क्रिश्चियन ये यीशु ने नहीं दिया है, यीशु ने नहीं दिया है, लेकिन जो फॉलोअर्स है वो यीशु ने दिया है। जो भी उसका पीछे जाएंगे वो आनंद जीवन मिलेंगे, हर चीज में उसको चंगाई मिलेगी। अपना सोच, अपना परिवार का समस्या, अपना बाहर का समस्या कुछ भी हो, आपको साथ देगी। कोई बिलीवर्स लोग अपना बीमारी को हील होना चाहता है, चंगाई मिलना चाहता है, अपना प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देने के लिए चाहता है। प्रभु यीशु आपका लाइफ सुधारने के लिए मन में तो चाहता है, लेकिन उन लोग विश्वास करने में मुश्किल होता है, विश्वास करने में एकदम मुश्किल हो जाता है। विश्वासी लोग कि उन लोग का जीवन का लाइफस्टाइल तो, हाँ विश्वासी है बोलता है, मैं क्रिस्तान हूं बोलता है, लेकिन उन लोग का जीने का तरीका भी एकदम अपना मर्जी से जीता है और बोलता है कि, और दिखाता है लोगों का सामने, तो दिखाता है कि मैं अच्छी बिलीवर्स हूं। आज का समस्या हम लोग विश्वास, बाहर का आदमी छोड़ो, विश्वास के अंदर में ही तानातानी करके रहता है। सोचो, अच्छी से सोचो। क्रिश्चियन का धब्बा दे दिया तो अब आपको आनंद जीवन मिलने वाला है। ऐसा होने से तो ना दुनिया का इंसान पूरा हो जाएगा। ये अपना लाइफस्टाइल से जी रहा है, अपना सोच की हिसाब से जा रहा है, अपना जो मन मर्जी है वो चर्च के अंदर होने से भी या मंडली के बीच में होने से भी आपका सोच की जो आपका आइडिया है वो ही लेना चाहिए, वही करना चाहिए बोलने वाला भी बहुत है। बाइबल ये नियम, इस नियम में देकर जाओ, इस नियम में देकर आप किसी को भी मत देखो, किसी को भी मत देखो, यही आपको गाइड करेगा, यही आपको गाइड करेगा। आज रात में इतने सुंदर सा विश्वासी लोग आया है, आप लोग ऐसा है, आप लोग ऐसा करता है इसलिए नहीं बोल रहा है, लेकिन इन चीजों से बच के रहो, इन चीजों से बच के रहो, ये सावधान करवा रहा है आपको। ऐसा मत समझना कि अरे सर भी
इतना तो नहीं बोलने से भी अच्छा था ना, ये तो क्या क्या बोल रहा है ना, ऐसा मत सोचो। आप लोग ऐसा है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग अपना है, मेरा है, हम लोग एक भाई बहन एक परिवार का है, इसलिए आप लोग को इन चीजों से सावधान रहना है। आप लोग को वार्न करके रख रहे हैं। ये अपना लाइफस्टाइल से जी रहे हैं, अपना सोच के हिसाब से जी रहे हैं, अब क्या करना चाहता है वो कर रहा है। हाँ। और ऐसा करके अब यीशु आपका परिवार में चंगाई करने का तो इच्छा है, अब यीशु आपका लाइफ चेंज करवाने के लिए तो इच्छा है, लेकिन आपका जीने का तरीका है अलग। यहाँ पे एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 15 चैप्टर 15 वर्स 26 में जरा पढ़ देना। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26 में 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में तीख है वही करे और उसकी आज्ञा पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने जितने रोक में ने मिस्रियों में भेजे भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे एकदम साफ से दिखाई दे रहा है, एकदम साफ से। लिसन केयरफुली ना, बाइबल में यहाँ पे इंग्लिश में ऐसा बोल रहा है, ही से, यहाँ पे ही से परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने बोला इजराइल लोग को, लिसन केयरफुली टू द लॉर्ड योर गॉड एंड डू व्हाट इज राइट इन हिज आइज, डू व्हाट इज राइट इन हिज आइज। जो भी हो करो, परमेश्वर का नजर में सही है, परमेश्वर का नजर में सही है। एंड if you pay attention to his commands, जो उसका आज्ञा को अच्छे से गौर करके उसमें आप ध्यान देकर रहने से, to his command and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. आप लोग को पता है जब इजराइल लोग इजिप्ट से निकलते समय, उससे पहले 10 प्लग बोल के है ना, 10 जो इजिप्शियन लोग को बीमारी तरफ से हर तरफ से उन लोगों को दिया था ना, उसी की तरह वो अगर आप मेरा नियम पालन करके गौर करके रहने से वो आप लोग को नहीं आने देगा ना, नहीं आने देगा, क्योंकि you know that I am the healer ना, क्योंकि मैं चंगाई करने वाला परमेश्वर हूं ना, चंगाई करने वाला परमेश्वर पिता ने खुद ये बोला है। और प्रभु यीशु ने जब एक अंधे को चंगाई किया था, उसके बारे में भी हम लोग एक बार देखेंगे। लूक चैप्टर 18 वर्स 38 लूक चैप्टर 8 चैप्टर 8 18 Luke chapter 18 38 or 39
तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो जो आगे आगे जा रहा था वो उससे डांटने लगे कि चुप रह, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हे 41 दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। 41 तू तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? 42 उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। Praise the Lord. God bless you. यहाँ पे देखो, चंगाई करने का यहाँ आज हम लोग का लाइफ चेंजिंग हीलिंग क्रूसेड ना, आपका जीवन में हील करने के लिए, आपका जीवन में जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आप मुश्किल से गुजर रहे हैं, उन चीजों से हील होके परमेश्वर का जो आशीष, अबू जिसी का जो आशीष आपको यहाँ पे हम लोग का बीच देने के लिए ना, मिलने के लिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं। लेकिन पास्टर रिवरेंड आपको चंगाई नहीं देगा। पास्टर रिवरेंड को कभी भी वही हमको चंगाई करेगा मत सोचो, उसका भरोसे में मत जियो। वो एक जरिया है, उसके अनुसार परमेश्वर काम करने वाला है, ऐसा होता है। कभी भी यहाँ पे आज तो स्पीकर आए हैं, स्पीकर के अनुसार स्पीकर ही हम लोग को चंगाई करेंगे, ये गलत सोच है। लेकिन स्पीकर के साथ साथ उसका अनुसार परमेश्वर हम मेरा जीवन में काम करने देगा ना, उसका अनुसार अबू यीशु मेरा जीवन को हील करने देगा, आशीष करने देगा। यहाँ पे जो एक अंधा था, वो रास्ते के किनारे में बैठ के बैठा था। तो जब उसने अबू यीशु गुजरते हुए सुना तो उसने चिल्ला के बुलाया, लेकिन कोई उसको डांट रहा था, है कि नहीं? यहाँ पे बोल रहा है कोई उसको डांट रहा था। लेकिन जब वो अंधे ने चिल्ला के बुलाया तब प्रभु यीशु उसके सामने आके बोला, अब क्या चाहता है ना, अब क्या चाहता है, अब क्या चाहता है? तो तब मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, ऐसा बोल के आया। तब यीशु ने बोला, अब देखो ना, तू देखो बोला तो वो देखने लग गया और बोला था कि यहाँ पे 42 में, you receive your sight, your faith has healed you. आपका विश्वास ही आपको चंगाई किया है। आपका विश्वास, जो आपने विश्वास रखा है वो ही आपको चंगाई किया है। आज यहाँ पे जितने लोग भी उपस्थित है, पास्टर होक तो आपको हील करने वाला नहीं है, लेकिन आप मुझसे हील करने आए। अब यहाँ पे पास्टर होक तो ना क्रूसेड कर रहा है, इसलिए नहीं जाएगा तो खानदान है ना, नहीं तो जान पहचान है ना, अच्छा नहीं लगेगा बोल के आया है ना। ना पास्टर होक तो ने क्रूसेड रखा है, हम वहां पे मौका नहीं गवा करके जाके हमको आशीष मिलना है, हमको हील करना है बोल के ये विश्वास रखा है। ये दोनों में से दो कौन से वाला है? आज आप तय करो कि ये मौका दिया है। जैसे कि मोसेस ने ये लाठी डंडा उठा के जो पीतल का सांप रख के जिसने भी उसको देखेंगे उसको चंगाई मिलेंगे, उसका जीवन में चंगाई मिलेंगे बोल के बोला हुआ, जैसा आज बेथलेहेम प्रेयर सेंटर इसके अनुसार आप लोग को एक मौका दे रहा है कि देखो, उधर देखो, आप लोग का जो परिवार में समस्या है, प्रॉब्लम से, जो आपका घर के अंदर आप इतना घर की बीच में होने से भी आप कैद करके रखा हुआ है, इन चीजों को चंगाई करने के लिए ये मौका मिल रहा है। कौन कौन राजी है? कौन कौन राजी है? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा मत करो, कौन कौन मैंने जब कौन कौन राजी है तो ऐसा देखकर वो उठा मैं भी उठा, ऐसा मत करो।
बाइबल में हम पहले बोला है, मजाक करने का समय नहीं है। ये मजाक करने का समय नहीं है। जो आपका दम में खड़े होके सीना तान के बोलने का समय नहीं है। अब जितनी भी ऑफिसर हो, अब जितनी भी गांव में एक सरपंच हो, जितनी भी आप गांव में ताकतवर हो, कोई मायने नहीं रखता। आपको घुटने में गिरना पड़ेगा, तब आपका जीवन में हील होगा, आपका परिवार में हील होगा, आपका परिवार है अबू यीशु पे रहेंगे। आज ये समय आपको इतना अच्छे समय, इतना अच्छा मौका मिल रहा है, उसके साथ जोड़ लो, तब हर चीज में आपको साथ देगा। आपका ताकत भी ना, आपका ताकत भी एक दिन तो आपको छोड़ देगा, एक दिन तो आपको छोड़ देगा। अब आपका ताकत को घमंड करता है ना, आपका पैसे को घमंड करता है ना, आपका जमीन को घमंड करता है ना, आप गांव में सरपंच होके घमंड करता है, वो भी एक दिन तो छोड़ के जाएगा। लेकिन उस टाइम में आपको एक चीज याद आएगा, वो है अबू यीशु। हाँ, पहले ये होक तो करसु पास्टर होक तो कोर्सेट करते से मैं भी जाके अबू यीशु के साथ ऐसा कर लेने से अच्छा था, ऐसा लगती मिस हो गया ना। वही आपका अंदर ही खाते रहेगा। लेकिन ये अच्छा मौका है आप लोग का जीवन को अभी और सुधारने का, है कि नहीं? आप लोग गलत करता है इसलिए नहीं बोला, लेकिन जो भी जाने अनजाने से इंसान ने हो जाता है कि नहीं, ये सब कुछ पीछे छोड़ के और नया जीवन और अपग्रेड करने के लिए आपको समय दे रहे हैं। ये समय को, इस मौका को मत गवाओ। ये आशीष लेकर, ये समय आपका जीवन में आशीष लेकर आपका परिवार में जाके, आपके घर में जाके, आपके गांव में जाके ये आशीष बांटो। ये मैं आज यहाँ पे स्पीकर हूं, इसलिए मैं आप लोग को चंगाई नहीं करने वाला है, लेकिन अब तय करना है। प्रभु यीशु को अब चंगाई लेना आपका ऊपर है। अब खुद ही तय करना है, खुद ही उसके साथ बात करना है। अगर मैं चंगाई कर सकता है तो मैं ही चंगाई कर सकता है, पास्टर हो तो ही चंगा कर सकता है, तो आप लोग प्रार्थना नहीं करने से भी बैठो चंगाई करो ना, इंसान ऐसा हो जाएगा तो। लेकिन हम लोग ये प्लेटफॉर्म बनाता है, आप लोग को रास्ता दिखाता है, इसी की तरह जाओ, इस रास्ते में जाओ, तब आपको चंगाई मिलेगा, आपको आशीष मिलेगा। यही असली हम लोग का काम यही है। नहीं तो जैसे कि बोला है, अगर मेरा पास चंगाई करने वाला ताकत हो गया तो दुनिया को ही चला लेगा, है कि नहीं? और आप लोग भी मेरा ऊपर ही डिपेंड करते रहेंगे। पैसा वाले लोग तो हाथ मार के पास्टर बोधो को बुलाओ ना और हमको चंगाई करने दो ना। तू कब कब के जाएगा, नहीं जाएगा तो उसको उड़ा देगा ना, घमंड ऐसा भी हो जाता है। लेकिन आज के रात में आप तय करना है, इस रास्ते में जाएगा ना आपका ताकत से आपका जो घमंड है वही लेकर रखेगा, आप तय करो। लेकिन हमको विश्वास है, आप लोग कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखा है कि मैं इस बार तो ये क्रूसेड में जाके मेरा जीवन में कुछ ना कुछ तो बदलाव लाने देगा, कुछ ना कुछ जो भी मेरा प्रॉब्लम से समस्या जो हमको खाते जा रहा है उसको सोल्व करने के लिए अबू यीशु के पास जाएगा बोल के यहां आया है। I'll do it. कभी कभी तो ना आप लोग का चेहरे में मुस्कुराहट देखकर हमको इतना अच्छा लगता है और इतना दिल के अंदर रोने का भी मन हो जाता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं ना। अब कैसा जीता है इसी की तरह मैं भी उसी की तरह जी रहा है, कैसा खा रहा है उसी की तरह मैं भी खा के जी रहा है। कभी कभी जीवन में मुश्किलें बहुत गुजरता है, फिर भी हम लोग आल दे बोला तो आल दे ना, आल तो मुस्कुरा के बोलता है, अंदर में तो इतना खा रहा है, अंदर में तो इतना बोझ पकड़ के रखा, दिमाग में क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ जाऊं, किसको बोलूं, क्या इतना सोच रहा कि भी आल दे ना। इसी की तरह आज का समय में भी आने लो, अबो लो, आसी लो, और भाई बहन लोग जितने भी यहाँ हैं,
कहीं ना कहीं आपको खा रही है, कहीं ना कहीं आपको मार रही है। अब उसका हाल ढूंढ रहा है। यह अच्छी सही जगह है, सही जगह है। ये आज रात जो आपको खा रहे हैं उसको हम लोग भगाएंगे। अबू यूसुफ उसको हल करने देने के लिए हम लोग मदद करेंगे। उसके साथ आप भी चिल्लाओ, आवाज दो। जो अंधे ने किया है, जो अंधे ने बोला है, हे डेविड का लड़का ना, द सन ऑफ डेविड, तब इतना भीड़ होने से भी यीशु सुना, उसका आवाज सुना, वो उसके सामने आया ना। अब यहां आने से भी आप आवाज नहीं करेगा, आप नहीं बोलेगा, तब यीशु आपका बगल में जो है उसकी आवाज ही सुनेंगे, उसका चेहरा ही देखेंगे, आपको नहीं देख पाएंगे। इसलिए आज का रात यहां ये समय से, इस समय में आपको बात करना है। अब यहां से घर जाएंगे, हाँ होगा, घर में भी मैं सोते समय करेंगे बोलेंगे, लेकिन आज तो सुनने का मन हो गया, प्रार्थना भी नहीं करेगा, सो जाएगा। कल 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 सुबह करेगा, कल उठेगा, फोन आ गया, बिजी करके आज सुबह प्रार्थना। जीवन, आपका जीवन ऐसा कर करके आपको घाई में गिरा दे। इसलिए यह अच्छा मौका है, अच्छा मौका है। ये मौका मत गवाओ। और आज रात आपका जीवन में जो भी खा रही है, प्रभु यीशु हमको ये रास्ता दिखाओ, जो ये प्रॉब्लम है हमको उसको सामने करने का ताकत दे, इसको सोल्व कर पाने का ताकत दे। जो अंदर जो भी सोच का बीमार है, इसको चंगाई मिलने के हमको आशीष करे। मेरे जीवन को नया जीवन शुरू करने का ये मौका दे। खुद उसको आवाज करना है, मैं खुद आवाज करना है। मैं जैसे कि मेरा पिताजी को पैसा चाहिए ना, मेरा पिताजी को तुम्हें पैसा मांगना है तो डायरेक्ट उसको मांगना है कि नहीं? ऐसा मत करो कि मग अब मेरा पिताजी को मैं पैसा मांग रहा है बोल दो, वो जाके मेरा पिताजी को बोलेगा तो क्या है, वो कौन है बोल के हमको हुक्म दे रहा है कि नहीं, लाठी लेकर ढूंढ के आएगा हमको, पिताजी आ रहा है बोल के भाग है कि नहीं? ऐसा होगा। इसलिए हम लोग तो आपको मदद करेंगे। आपका पिताजी को डायरेक्ट बात करो, आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट ना बात करो। हम लोग आपको गाइड करेंगे, मदद करेंगे। ऐसा नहीं इधर आ, मैं आपका चंगाई करा, इधर बैठा चंगाई, ये नहीं, ये गलत फहमी। इधर आओ, मैं मदद करेंगे, आप भी बोलो, मैं भी बोल देंगे, मैं आपके पीछे खड़े करके मैं भी बोल देंगे, उसको मानना ही पड़ेगा बोल के हम लोग मदद करेंगे। इसलिए आज रात यहां पे जितने लोग भी आए खुद आवाज देंगे, खुद उसको बोलेंगे कि हमको देने के लिए, हमको मदद करने के लिए। कौन कौन चाहता है? हम सब अपने अपने जगह में खड़े हो जाएंगे। आज इतना अच्छा मौका बेथलेहेम प्रेयर सेंटर का अनुसार आपको दिया है, इसको मत गवाओ। हम लोग उसके साथ अभी बात करेंगे, उसको चंगाई मांगेंगे, उसको आशीष मांगेंगे। जिस चीज में आप तकलीफ हो रहा है उसमें मदद करने के लिए अबू यीशु का दरवाजा में खटखटाएंगे। मैथ्यू 7:7 में बोला है, मांगो तब मांगेंगे तब मैं देंगे ना। आपका दिल में क्या गुजर रहा है, आपका दिमाग में क्या, अबू परमेश्वर पिता, अबू यीशु सब कुछ जानता है। लेकिन अबू यीशु इंतजार कर रहा है, अभी भी इंतजार कर रहा है। मेरा बेटा, मेरा बेटी लोग हमको क्या बोलने जा रहा है, हमको क्या मांगना है, क्यों नहीं मांग रहा है ना बोल के वो इंतजार कर रहा है। इसलिए आज रात उसको मांगेंगे, उसका घर में खटखटाएंगे। अब उसका घर में आ रहा है लेकिन दरवाजे में खड़ा होगा तो कैसा पता होगा आप आ रहे हैं? उसको पता होने दो, उसका दरवाजे में खटखटाओ, अबू यीशु मैं आपके घर में आया, हमको मेरे लिए एक दरवाजा खोल दो। तब वो खोल देगा,
हमको ढूंढो। अब जिसने बोला हमको ढूंढ के आओ ना, ढूंढ के आओ तब मिलेंगे। आज आप लोग ढूंढ के आए हैं, ढूंढ के आए हैं, उसको मांगेंगे, उसको पूछेंगे। इसलिए मैं कोई वॉलंटियर्स लोग को चाहता हूँ कि लाइट सब बंद कर दीजिए और एक माइक स्टैंड रख देंगे। माइक स्टैंड, एक माइक स्टैंड रख दो, उसके बाद लाइट ऑफ कर देना। हेलो, आज के रात, आज के समय में जितने लोग आपका जीवन को सुधारना चाहता है, जितने लोग अपना बीमारी जो सोच आपको खा के रखा है, उससे छुटकारा मिलने के लिए अब यीशु के साथ बात करेंगे। मैं यहाँ पे प्रे सेंटर में जो प्रे वॉरियर्स है और पास्टर हैं, उन लोग कोने कोने में बैठो, और जो भी चंगाई चाहता है वो बीच में, थोड़ा ऐसा बीच में आके अपने घुटने में करने से भी होगा, अब खड़े करने से भी होगा, अब बैठ के भी अब यीशु के साथ बात कर सकता है। जो भी पास्टर्स है और यहाँ प्रे सेंटर में वॉरियर्स, प्रेयर वॉरियर्स लोग हैं, जब आप प्रार्थना करेंगे हाथ उठा के प्रार्थना कर देना। हम लोग एक समय में इसी की तरह अंधेरे में रहते थे, पाप हम लोग को पकड़ के रखा था। जब अंधेरे में हम लोग चलने के लिए कोशिश करता है तो हम लोग वहां यहाँ लग जाता है, रास्ते को कहाँ जाना है हम लोग को दिखाई नहीं देता है। लेकिन प्रभु यीशु हम लोग को रास्ता दिखाने वाला है। आज रात इसी समय ये वक्त हम लोग को लीड करने वाला है, हम लोग को रास्ता दिखाने वाला है। इसलिए आपका जीवन को उसके हाथ में सरेंडर कर दो। आप लोग का जीवन का फिर से एक बार मौका मिल रहा है कि सही रास्ते में जाने के लिए। For the Lord Almighty. For the Lord Almighty. What is your name? What is your name? You are holy,
What is your name? You are holy. Father, heal me. And I will be healed, ये मौका मत गवाओ said the Lord. मेरा भाई बहनों, And I will be ये saved. मौका मत गवाओ. ये आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण समय, आप मत गवाओ. ये समय आप जिससे आपका इंतजार कर रहा है, ये समय आपको चंगाई करने के लिए इंतजार कर रहा है. उसके दरवाजे में खटखटाओ, उसका साथ आओ, उसका चंगाई आपको जीवन में होने देने के लिए आपका दिल, आपका जीवन, सब कुछ उसके हाथ में सरेंडर करो. हालेलुया. What is your name? You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? What is your name? What is your name? You are आज ये समय हम सब मिलके, हम लोग का दिल खोल के आपको स्वागत कर रहे हैं परमेश्वर पिता. प्रभु जिससे हम लोग के जीवन में चंगाई कर दीजिए, आप लोगों को जीवन को चला दीजिए, आप लोग को रास्ता दिखा दीजिए. प्रभु जिससे इस पृथ्वी में आपके अलावा हम लोग का कोई नहीं है हमको रास्ता दिखाने वाला, हम लोग को चंगाई करने वाला आपके अलावा कोई नहीं है. प्रभु जिससे चंगाई कर दीजिए. जो यहाँ पे हम लोग को भाई बहन होंगे उपस्थित, जो भी जितने लोग उपस्थित थे, जो आपका चंगाई करने का इतना बेताब हो गया आपके पास आया है, उन लोग को आपका घर के अंदर आने दीजिए. जो भी उसका क्रॉस को, खाली उसको क्रॉस को देखेंगे, उसको चंगा होने वाला है. आज रात जो भी उसका क्रॉस को देखने वाला देखेगा, उसको चंगा मिलने वाला है. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु जिसको आपको बुला रहा है, उसका क्रॉस आपको दिखा रहा है, उसको देखो, उसको देख के आपका जीवन में चंगाई दो, उस आपका परिवार को उसके सामने रख दीजिए. आपका परिवार का जो बीमारी है उसको चंगाई करने वाला है.
हम लोग को बंदी बना के रखा। इस समय में जब हम लोग अंधेरों में रहता था, तब एक उजाला हम लोग के बीच में प्रकट होके हम लोग को जीवन दान दिया है। यहाँ पे एक कैंडल जलाने के लिए रिक्वेस्ट की। जब हम लोग अंधेरा था, जब हम लोग अंधेरे में जी रहा था, तब एक छोटा सा उजाला हम लोग को उम्मीद दिखाया है। हम लोग को जीवन को उम्मीद दिखाया है कि हम लोग सही रास्ते में उस उजाला को देख करके उसके पीछे जाके हम लोग को जीवन बचाने का रास्ता मिला। जब हम लोग किसी तरह अंधेरे में थे, बाप हम लोग को बंदी बना के रखा। उसी समय एक छोटा सा उजाला हम लोग के बीच में प्रकट करके हम लोग को रास्ता, उसका पीछे जाने का रास्ता दिखाया। हम लोग को उम्मीद दिखाया है कि हम लोग को रोशनी, हम लोग के जीवन में भी रोशनी